बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज के टॉपिक में हम डैम्प्ड ऑसिलेशंस को डिस्कस करेंगे। द ऑसिलेशंस ऑफ ए सिस्टम इन द प्रेजेंस ऑफ सम रेजिस्टिव फोर्सेस आर कॉल्ड डैम्प्ड ऑसिलेशंस। यानी कि किसी भी सिस्टम की ऑसिलेशंस जब कोई रेजिस्टिव फोर्स उस पर अप्लाई हो रही हो तो इसको हम डैम्प्ड ऑसिलेशंस का नाम देते हैं। ऑसिलेशंस ऑफ ए सिस्टम इन द प्रेजेंस ऑफ सम रेजिस्टिव फोर्सेस आर कॉल्ड डैम्प्ड ऑसिलेशंस। अगर आप डायग्राम में देखें तो यहाँ पे ये ऑब्जेक्ट ऑसिलेट कर रहा है अपनी मेन पोजीशन के अक्रॉस। तो अगर इस पर सपोज यहाँ पे एयर एज ए फ्रिक्शन यूज़ की गई है रेजिस्टिव फोर्स के तौर पर, तो यहाँ पे ये ऑब्जेक्ट देखें कि अपनी जो इसकी वेव फॉर्म है वो डिक्रीज़ होती जाती है, इसकी जो ऑसिलेशंस हैं उनका एम्पलीट्यूड डिक्रीज़ होता जाता है। तो इसको हम डैम्प्ड ऑसिलेशंस का नाम देते हैं। प्रैक्टिकली इन ऑल सिस्टम्स द फोर्स ऑफ फ्रिक्शन रिटार्ड्स रिड्यूसेस द मोशन। यानी कि प्रैक्टिकली तमाम सिस्टम्स में जो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन होती है वो मोशन को रिड्यूस करती है। जैसे आप यहाँ पे देख सकते हैं इसकी मोशन को उसने रिड्यूस किया है। सो द सिस्टम्स डू नॉट ऑसिलेट इनडेफिनेटली फॉर इनफाइनाइट टाइम। तो जो सिस्टम है वो ऑसिलेट नहीं करता इनफाइनाइटली। द फ्रिक्शन रिड्यूसेस मैकेनिकल एनर्जी ऑफ द सिस्टम्स एज टाइम पासेस। जो फ्रिक्शन है वो क्या करती है, मैकेनिकल एनर्जी रिड्यूस कर देती है किसी भी सिस्टम की जूं जूं टाइम पास करता है। एंड द मोशन इज सेड टू बी डैम्प्ड। तो उस वक्त हम क्या कहते हैं कि मोशन क्या हो चुकी है, डैम्प्ड हो चुकी है। यानी कि डैम्प्ड ऑसिलेशंस का प्रोसेस उस पर अप्लाई हो चुका है। दिस डैम्पिंग प्रोग्रेसिवली रिड्यूसेस द एम्पलीट्यूड ऑफ द वाइब्रेशन ऑफ द मोशन। जैसा कि आप डायग्राम में देख सकते हैं यहाँ पे कि जो डैम्पिंग का प्रोसेस होता है वो क्या करता है, रिड्यूस कर देता है वाइब्रेशंस को। एग्जाम्पल देखते हैं। इन ऑटोमोबाइल्स शॉक एब्जॉर्बर इज वन प्रैक्टिकल एप्लीकेशन ऑफ डैम्प मोशन। जो शॉक एब्जॉर्बर यूज़ किए जाते हैं बाइक्स में या कार्स में, वो एक प्रैक्टिकल एग्जाम्पल है डैम्प्ड ऑसिलेशंस की। इसमें क्या होता है, शॉक एब्जॉर्बर कंसिस्ट ऑफ ए पिस्टन मूविंग थ्रू ए लिक्विड सच एज ऑयल। शॉक एब्जॉर्बर पिस्टन पे मुश्तमिल होता है जो मूव कर रहा होता है एक लिक्विड के थ्रू, जैसा कि ऑयल है। द अपर पार्ट ऑफ द शॉक एब्जॉर्बर इज फर्मली अटैच टू द बॉडी ऑफ द कार। अपर पार्ट बॉडी के साथ अटैच होता है। व्हेन द कार ट्रेवल्स ओवर ए बम्प ऑन द रोड द कार में वाइब्रेट वायोलेंटली। जब कार किसी भी जंप से स्पीड ब्रेकर से गुजरती है या किसी गड्ढे में अचानक से लगती है तो उस वक्त क्या होता है, वो वाइब्रेट करने लग जाती है। द शॉक एब्जॉर्बर डैम्प दीज वाइब्रेशंस एंड कन्वर्ट्स देयर एनर्जी इनटू हीट एनर्जी एंड ऑयल। आप अगर ये शॉक एब्जॉर्बर देखें तो जब जूँ ही ये हिट करती है कार, किसी भी स्पीड ब्रेकर से जंप लगता है या गड्ढे में लगती है, तो ये इनिशियली उसका एम्पलीट्यूड मैक्सिमम था और टाइम गुजरने के साथ साथ मतलब 2-3 जर्क्स के बाद वो क्या करती है, बिल्कुल स्मूथ आ जाती है अगेन। तो डैम्प्ड ऑसिलेशंस की जो प्रैक्टिकल एग्जांपल है वो शॉक एब्जॉर्बर हैं। डैम्पिंग प्रोग्रेसिवली रिड्यूसेस द एम्पलीट्यूड ऑफ द वाइब्रेशन ऑफ द मोशन। आइडियल ऑसिलेशंस या अनडैम्प्ड ऑसिलेशंस क्या होती हैं वो देखते हैं। ऑसिलेशंस ऑफ ए सिस्टम इन एब्सेंस ऑफ एनी रेजिस्टेंस फोर्सेस आर कॉल्ड आइडियल और अनडैम्प्ड ऑसिलेशंस। यानी कि ऐसी ऑसिलेशंस किसी भी सिस्टम्स की जहाँ पे रेजिस्टेंस फोर्स अप्लाई ना हो रही हो, आइडियल ऑसिलेशंस एग्जिस्ट नहीं करती प्रैक्टिकली। ये डायग्राम में दोनों ऑसिलेशंस दिखाई गई हैं। जो ब्लैक है वो अनडैम्प्ड ऑसिलेशंस हैं और जो ब्लू की मदद से दिखाया गया है वो डैम्प्ड ऑसिलेशंस हैं। अनडैम्प्ड में आप देखें तो उसका एम्पलीट्यूड डिक्रीज नहीं हुआ, वो कांस्टेंट रहा है। जिस एम्पलीट्यूड के साथ उसको ऑसिलेट करवाया गया था वही उसका एम्पलीट्यूड रहा है। जबकि ब्लू वाला अगर आप देखें तो वो डैम्प्ड ऑसिलेशंस थी, वहाँ पे रेजिस्टिव फोर्स अप्लाई हो रही है तो उसका जो एम्पलीट्यूड था वो डिक्रीज होता हुआ अपनी मेन पोजीशन के अक्रॉस मतलब स्टेबल हो गया। तो ये डैम्प्ड ऑसिलेशंस का टॉपिक था। नेक्स्ट लेक्चर्स के लिए आप मेरा यूट्यूब चैनल विज़िट कर सकते हैं। थैंक यू।